आपने एक ऐसा ऑल यू कैन ईट पेट भरकर खाओ रेस्टोरेंट खोला है जहां प्रति व्यक्ति सिर्फ 5 युआन चार्ज किया जाता है, और आपने तो यहां तक डींगे हाँक दी कि कस्टमर्स जितना चाहें उतने बोस्टन लॉबस्टर और किंग क्रैब खा सकते हैं। हर किसी को लगता है कि आप पूरी तरह से एक धोखेबाज हैं, लेकिन उन्हें क्या पता कि आप यहाँ पैसे कमाने के लिए आए ही नहीं हैं। ऐसा सिर्फ इसीलिए है क्योंकि आप एक गॉड टियर रेस्टोरेंट सिस्टम से जुड़े हुए हैं। जब तक आप कस्टमर्स से इमोशन पॉइंट्स, भावनाओं के अंक हासिल करते रहेंगे, आपको हर तरह की डिशेज और रिवॉर्ड्स मिलते रहेंगे। आप बिना किसी खर्च के इस रेस्टोरेंट को चला सकते हैं। सिस्टम द्वारा दिए गए पहले टास्क में आपको 10,000 इमोशन पॉइंट्स इकट्ठे करने की जरूरत है। फिर आपको न्यूबी गिफ्ट पैक शुरुआती तोहफा मिला। आपने इसे खोला और आपको आलू के साथ ब्रेज्ड बीफ, पके हुए मांस के 300 पोर्शंस, अनलिमिटेड शाही शेफ लेवल के सफेद चावल, अनलिमिटेड आइस्ड लेमनेड बर्फ वाली शिकंजी और 3 तरह की शाही शेफ लेवल की शाकाहारी डिशेज के 300 पोर्शंस मिले। आपके दिमाग में एक विचार आया और आपके सामने टेबल पर आलू के साथ ब्रेज्ड बीफ का एक कटोरा हाजिर हो गया। बीफ का हर एक टुकड़ा बच्चे की मुट्ठी जितना बड़ा था। रोशनी में बीफ की स्किन और उसका रेशा एकदम क्रिस्टल की तरह साफ चमक रहा था। आपने तुरंत स्वाद चखने के लिए बीफ का एक टुकड़ा उठाया। अंत में संतुष्ट होकर अपना मुंह पोंछने से पहले आप सफेद चावल के पूरे 5 कटोरे चट कर गए। हे भगवान, क्या ये कोई ऐसी चीज है जिसे देवता भी खाते होंगे? इसके बाद आपने सिस्टम की सभी डिशेज और सफेद चावल लिए और उन्हें अलग अलग 5 इंसुलेटेड कंटेनर्स, गर्म रखने वाले बर्तनों में रख दिया और अपनी लाइव स्ट्रीम शुरू कर दी। हे दोस्तों, मेरा 5 युआन वाला ओन एल यू कैन ईट रेस्टोरेंट अब कस्टमर्स के लिए खुल चुका है। आज आप सभी के लिए मेनू में तीखे कमल ककड़ी के टुकड़े, स्पाइसी लोट्स रूट स्लाइस, लोबिया के साथ कीमा बनाया हुआ पोर्क, मिंस्ड पोर्क विद काउपीज और आखिरी सर्विंग के रूप में आलू के साथ ब्रेज्ड बीफ है। सभी डिशेज सिर्फ 5 युआन में जितनी चाहें उतनी खाई जा सकती हैं। चावल और ड्रिंक्स अनलिमिटेड हैं। आप सभी का यहां आकर स्वाद चखने के लिए स्वागत है। जल्द ही लाइव स्ट्रीम में दर्शकों की संख्या तेजी से बढ़कर 500 के पार हो गई। शुरुआत के बहुत से लाइव चैट मैसेजेस हैरान कर देने वाले थे। इसके तुरंत बाद जो चीज सामने आई वो थी शंका और अविश्वास। वायरल होने के लिए मरा जा रहा एक और धोखेबाज है ना? यह बीफ साफ तौर पर मरे हुए सुअर के मांस में बीफ का अर्क मिलाकर बनाया गया है ना? आप 5 युआन में आधा जिन, चाइनीज माप, बत्तख का मांस भी नहीं खरीद सकते और यह अनलिमिटेड बीफ का दावा कर रहा है। यह तो सच में बेहद मजाकिया है। आपने इन कमेंट्स पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। इसके बजाय आपने अपनी लाइव स्ट्रीम में और ज्यादा मेहनत लगा दी और ठीक इसी पल 10 मिलियन 1 करोड़ फॉलोअर्स वाले एक टॉप फूड डिबंकिंग इन्फ्लुएंसर, झूठ का पर्दाफाश करने वाले तांग जी की नजर अचानक आपकी लाइव स्ट्रीम पर पड़ी। हे दोस्तों, आज मुझे एक काम मिला है। इस लाइव स्ट्रीम को देखो। अनलिमिटेड बीफ बुफे सिर्फ 5 युआन में। अगर ये सिंथेटिक जॉम्बी मीट, बनावटी मांस नहीं है तो मैं तांग जी फूड इन्फ्लुएंसर की दुनिया को हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। जल्द ही तांग जी अपनी मर्सिडीज जी क्लास चलाकर आपके रेस्टोरेंट पहुंचे। बॉस, आपने लाइव स्ट्रीम में कहा था कि 5 युआन में अनलिमिटेड बीफ मिलेगा। क्या यह सच है? आपने मुस्कान के साथ उनका स्वागत किया और कहा, बिल्कुल, यहाँ सब कुछ ऑल यू कैन ईट है। सिर्फ 5 युआन प्रति व्यक्ति। पहले भुगतान करें, बाद में खाएं। हम हर कस्टमर के साथ ईमानदार हैं। ठीक है बॉस, आप सच में बहुत साहसी हैं। इसके बाद उन्होंने अपना फोन निकाला और 5 युआन का भुगतान करने के लिए क्यूआर कोड स्कैन किया। फिर वह एक इंसुलेटेड कंटेनर की तरफ बढ़े जिसके सामने एक बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था आलू के साथ ब्रेज्ड बीफ। दोस्तों, अब चमत्कार देखने का समय आ गया है। चलिए देखते हैं कि यह 5 युआन वाला बीफ असल में किस तरह का कचरा है। जैसे ही उन्होंने अपनी बात खत्म की, उन्होंने अचानक ढक्कन उठा दिया। अगले ही पल न जाने कहां से मांस की एक ऐसी भरपूर और लाजवाब खुशबू हवा में फैली जिसने सबका दम ही रोक दिया। एक पल के लिए तांग जी का दिमाग पूरी तरह सुन्न हो गया। देश भर में हर तरह के स्वादिष्ट व्यंजनों का स्वाद चखने वाले एक फूडी होने के नाते जैसे ही उन्होंने मांस की इस खुशबू को सूंघा, उनके अंतर्मन ने उनसे कहा कि इस बर्तन में पके मांस के लिए इस्तेमाल की गई सामग्रियां बेहद कीमती हैं। जैसे ही भाप छंटी, हर किसी की नजरों के सामने बीफ का एक पूरा डिब्बा था जो पहाड़ की तरह ढेर लगा हुआ था और एम्बर पीले नारंगी रंग की चमक बिखेर रहा था। साइड डिश के रूप में डाले गए आलूओं ने मांस के रस का पूरा अर्क सोख लिया था और वे सुनहरे चमकदार रंग में दमक रहे थे। रुको, भला यह 5 युआन का सड़क किनारे मिलने वाला फास्ट फूड कैसे हो सकता है? भले ही आप इसे शंघाई के सबसे महंगे प्राइवेट किचन में रख दें जिसकी कीमत 888 युआन प्रति सर्विंग हो, तब भी इसे खरीदने के लिए अमीर लोगों की लंबी लाइनें लग जाएंगी। पूरी लाइव चैट तुरंत ही फटने को हो गई। क्या मैं अंधा हूं? यह मार्बलिंग, मांस पर सफेद लकीरें, निश्चित रूप से ऑस्ट्रेलियन M9 ग्रेड का वाग्यू बीफ है। और कटिंग का तरीका और सॉस की चमक तो देखो। बिना 20 साल के कुकिंग एक्सपीरियंस के आप इसे कभी नहीं बना सकते। कोई चांस ही नहीं है। मैं कभी विश्वास नहीं करूंगा कि यह कोई ऐसी चीज है जो आपको सिर्फ 5 युआन में मिल सकती है। यह निश्चित रूप से कोई नकली सिलिकॉन मॉडल है जिसे विशेष केमिकल लिक्विड में डुबो कर रखा गया है। तांग जी, तुम वहां हैरान होकर क्यों खड़े हो? एक टुकड़ा उठाओ और छक कर देखो। लाइव चैट में हो रहे इस पागलपन भरे शोर ने तांग जी को उनके सदमे से बाहर निकाला। उन्होंने एक गहरी सांस ली
और अपने दिल की उत्तेजना को दबाने की पूरी कोशिश की। फिर उन्होंने लोबिया के साथ कीमा बनाया हुआ पोर्क, तीखी कमल ककड़ी के टुकड़े और लहसुन के पेस्ट वाले खीरे, मैश्ड गार्लिक कुकुम्बर के ढक्कन एक एक करके खोले। उन्होंने हर डिश का थोड़ा थोड़ा हिस्सा लिया, फिर एक भरी हुई प्लेट लेकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गए। उन्होंने गंभीर चेहरे के साथ कैमरे की तरफ देखा और कहा, दोस्तों, दिखने में तो ये वाकई बहुत शानदार लग रहा है। मैं मानता हूं कि इस दुकान के बाहरी दिखावे ने मुझे भी चकमा दे दिया, लेकिन आप जानते हैं कि मेरी जीभ कितनी संवेदनशील है। खाने में मिलावट की तकनीकें चाहे कितनी भी एडवांस क्यों ना हो, मेरे चखते ही तुरंत उनका पर्दाफाश हो जाएगा। इतना कहने के बाद उन्होंने ब्रेस्ड बीफ का एक टुकड़ा उठाया और उसका स्वाद चखा, लेकिन अगले ही पल उन्हें एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। अरे, ये क्या है? उनके मुंह से एक कुरकुरी और करारी आवाज आई। पूरे शरीर में बिजली की एक सरसराहट दौड़ गई। जीभ की नोक पर एक जोरदार खुशबू का विस्फोट हुआ। बेहद लाजवाब स्वाद उनके पूरे शरीर में समा गया। टॉप ग्रेड वाग्यू बीफ की अनोखी मलाईदार महक और शाही दरबार के दर्जनों तरह के मसालों का मेल, गुप्त मसालों के मिश्रण के स्वाद की परतें आपके मुंह में एक भव्य संगीत की तरह गूंज उठीं। ये सच में बेहद शानदार था। असिस्टेंट ने तांगजी को पूरी तरह कांपते हुए और आंखों में आंसू ली बिल्कुल अजीब हालत में देखा, तो वह इतना डर गया कि उसके हाथ से कैमरा गिरते गिरते बचा और वह तुरंत दौड़कर पास आया। जी भाई, क्या आप ठीक हैं? क्या इस खाने से आपकी तबीयत खराब हो गई? लाइव स्ट्रीम रूम भी पूरी तरह पागल हो गया। अरे बाप रे, खाने की वजह से स्ट्रीमर को दौरे पड़ रहे हैं। इस मांस में निश्चित रूप से नशीली दवाएं हैं। कहा था ना, 5 युआन का मांस भला खाने लायक कैसे हो सकता है? यह निश्चित रूप से फूड पॉइजनिंग है। अभी पुलिस को बुलाओ। यह संदेहास्पद दुकान लोगों को लूट रही है और जान से मार रही है। जैसे ही असिस्टेंट का हाथ तांगजी की पीठ थपथपाने वाला था, उन्होंने अचानक असिस्टेंट को पीछे धकेल दिया और अपना चेहरा सीधे खाने की प्लेट में डाल दिया और एक भूखे इंसान की तरह उसे गटागट खाने लगे। बहुत बढ़िया, ये बहुत ही लाजवाब है। मांस का एक निवाला खाने के बाद उन्हें लगा कि यह थोड़ा ज्यादा भारी औनेली है, तो उन्होंने चॉपस्टिक से खीरे का एक टुकड़ा उठा लिया। उनके मुंह में एक करारी और कुरकुरी आवाज आई। उस पल उन्हें ऐसा लगा जैसे वे सुबह के समय बर्फ से ढकी किसी पहाड़ी की चोटी पर खड़े हों। बेहद ताजगी और सिरके के खट्टेपन के बेहतरीन तालमेल ने उनके मुंह के सारे भारीपन को तुरंत धो दिया। उन्होंने एक गहरी सांस ली, जैसे इस खीरे ने उनकी पूरी आत्मा को शुद्ध कर दिया हो। काफी नहीं है, ये बिल्कुल भी काफी नहीं है। बॉस, थोड़े चावल और दीजिए प्लीज। मेरे लिए बीफ का एक और बड़ा कटोरा भी लाइए। मुझे पूरे 10 कटोरे चाहिए। लाइव स्ट्रीम में सन्नाटा छा गया। आखिर मैं ये क्या देख रहा हूँ? मिलावट का पर्दाफाश करने वाले कड़े आलोचक तांगजी सिर्फ एक निवाला खाकर रो पड़े और वह कह रहे हैं कि वह 10 कटोरे खाएंगे। ये तो एक्टिंग है। ये पूरी तरह से एक स्क्रिप्ट है। तांगजी, इस दुकान ने आपको कितने पैसे दिए हैं? उसी समय आपके दिमाग में सिस्टम के नोटिफिकेशंस पागलों की तरह गूंजने लगे। टारगेट तांगजी ने अत्यधिक भावनात्मक उतार चढ़ाव दिखाया है। आप खुशी से फूले नहीं समाये। यह काम तो बन गया। लगातार 3 बड़ी प्लेट मांस और 5 कटोरे चावल खाने के बाद आखिरकार तांगजी ने अपने ठसाठस भरे पेट को पकड़ा और कुर्सी पर ढह गए। असिस्टेंट सावधानी से उनके पास झुका। जी भाई, लाइव स्ट्रीम में बवाल मच गया है। लाखों लोग आपको बिकाऊ कह रहे हैं और बोल रहे हैं कि आपको इस दुकान से स्क्रिप्ट पर काम करने के पैसे मिले हैं। यह सुनते ही तांगजी झटके से होश में आए और उन्होंने फोन छीन लिया। कमेंट्स की बाढ़ में खुद को धोखेबाज कहे जाते और लोगों को अनफॉलो करने की बात करते देख वे अचानक कुर्सी से खड़े हो गए। उन्होंने टेबल पर रखी स्टील की उस प्लेट को उठाया जिसे चाटकर इतना साफ कर दिया गया था कि वह चमक रही थी और उसे कैमरे के सामने कर दिया। आप लोग कहते हैं कि यह केमिकल से बना नकली खाना है। क्या आपने कभी ऐसा कोई केमिकल वाला नकली खाना देखा है जिसमें मांस के रेशे इतने परफेक्ट और असली हों? क्या आपने कभी कोई ऐसा कृत्रिम आर्टिफिशियल मसाला देखा है जो ऐसा हल्का, मुंह में रुक जाने वाला स्वाद और रूह को छू लेने वाली खुशबू पैदा करता हो? मैं तांगजी अपनी पूरी साख की बाजी यहां लगाने को तैयार हूं। इस दुकान का आलू के साथ ब्रेस्ट बीफ मेरी पूरी जिंदगी में खाई गई सबसे बेहतरीन चीज है। ये सिर्फ 5 युआन का है। ये बॉस कोई बिजनेस नहीं चला रहे हैं, वह तो चैरिटी, पुण्य का काम कर रहे हैं। आप लोग कह रहे हैं कि मैं आपको धोखा दे रहा हूं। इसी शहर में रहने वाले भाइयों, मैं तांगजी अपने मिलियन फॉलोअर्स वाले अकाउंट की कसम खाता हूं। अगर आप आज यहां आते हैं, 5 युआन खर्च करते हैं और आपको लगता है कि खाना अच्छा नहीं है, तो आप वहीं मेरे चेहरे पर एक थप्पड़ मार सकते हैं। मैं आप में से हर एक को 10,000 युआन दूंगा। लेकिन अगर यह अच्छा लगा तो आप लोग पूरे इंटरनेट पर डिवाइन टेम्पल, दिव्य मंदिर शब्द की बाढ़ ला देंगे। लाइव स्ट्रीम पूरी तरह से फट पड़ी। ये पागल हो गया है। इसने सच में इस पर अपने अकाउंट की बाजी लगा दी। ये पुरानी बस्ती की 13वीं स्ट्रीट पर है ना? मैं अभी यहाँ से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर हूँ। मैं अभी टैक्सी पकड़कर जा रहा हूँ। मैं खुद अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ कि ऐसा कौन सा 5 युआन वाला बुफे है जो एक करोड़पति को इस तरह की एक्टिंग करने पर मजबूर कर सकता है। आखिर यह जादुई चीज क्या है? मैं भी जा रहा हूँ। लाइव स्ट्रीम में दुकान की तरफ आने की बात करने वाले अनगिनत कमेंट्स को देखकर तांगजी ने एक लंबी राहत की सांस ली। वे कैशियर काउंटर की तरफ बढ़े और गहराई से झुके। बॉस, मुझे माफ कर दीजिएगा।
मैं पहले बहुत ज्यादा बदतमीज था। आपकी कुकिंग वाकई में कमाल की है। जब तक मैं जिंदा हूं, कोई भी इस दुकान की तरफ एक उंगली भी नहीं उठा सकता। आपने शांति से उनकी तरफ देखा। सभ्यता दिखाने की जरूरत नहीं है। मुझे बस इस बात की खुशी है कि आप लोगों को खाना पसंद आया। कुछ ही देर बाद एक 1.9 मीटर लंबा हट्टा कट्टा आदमी दुकान में तेजी से दाखिल हुआ। तांग जी, तुम कहाँ हो? मैं यहाँ तुम्हें थप्पड़ मारने और वो 10,000 युआन लेने आया हूँ। वह तांग जी की लाइव स्ट्रीम का एक बहुत बड़ा फैन था और मिलावट का पर्दाफाश करने वाला एक जाना माना गर्म दिमाग का अग्रणी था। अभी ठीक 5 मिनट पहले वह पास के एक जिम में वेट लिफ्टिंग कर रहा था। जब उसने देखा कि तांग जी असल में एक मामूली सी घटिया दुकान को प्रमोट कर रहे हैं और यहां तक कि अपने करियर की कसम खाने को तैयार हैं, तो उसने तुरंत अपना डंबल छोड़ दिया और टैक्सी पकड़कर यहां आ गया। लेकिन अंदर कदम रखते ही वह दंग रह गया। तांग जी और उनका असिस्टेंट पहले से ही फिर से पागलों की तरह खाने में जुटे हुए थे। बकवास बंद करो, जल्दी से कोड स्कैन करो और पैसे दो। अगर तुमने यह नहीं खाया तो तुम्हारी पूरी जिंदगी बेकार है। अगर लेट हो गए तो सूप भी नहीं बचेगा। वह बड़ा आदमी इन सब चिल्लाने की आवाजों से हैरान रह गया। फिर कैशियर डेस्क के पीछे मुस्कुराते हुए आपकी तरफ मुड़ा। मैं भी देखना चाहता हूं कि इस 5 युआन वाले मांस में ऐसा क्या है जिसके लिए हर कोई इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा कर रहा है। कोड स्कैन करके पैसे देने के बाद उसने जल्दी से प्लेट में आलू के साथ ब्रेज्ड बीफ निकाला। उसने चॉपस्टिक से बच्चे की मुट्ठी जितना बड़ा बीफ का एक टुकड़ा उठाया और एक बड़ा निवाला लिया। वह अचानक सदमे में जम गया। उसके हाथ से चॉपस्टिक फिसलकर फर्श पर गिर गई। उसकी आवाज बेकाबू होकर कांप रही थी। यह सच में बहुत शानदार है। अरे बॉस, क्या आपने इस मांस में कोई नशीला पाउडर मिलाया है? ऐसा क्यों है कि पहला निवाला खाने के बाद मैंने आज तक जितना भी मांस खाया है वह सब कचरा लग रहा है? आपने शांति से उसकी तरफ देखा। हमारी दुकान की सभी सामग्रियां 100% नेचुरल हैं। बस हमारे शेफ का हुनर थोड़ा सा बेहतर है। थोड़ा सा बेहतर? आप इसे थोड़ा सा बेहतर कहते हैं? उस बड़े आदमी ने जल्दी से अपने आंसू पोंछे, चॉपस्टिक्स की एक नई जोड़ी उठाई और वह भी खाने पर टूट पड़ा। आपका ऑल यू कैन ईट रेस्टोरेंट देखते ही देखते वायरल हो गया। अनगिनत नेटिजन्स आपके रेस्टोरेंट में हाजिरी लगाने के लिए आने लगे। जल्दी करो, कार लॉक करने की चिंता मत करो। अगर हम लेट हो गए तो खाने के लिए कुछ नहीं बचेगा। तांग जी ने अपनी लाइव स्ट्रीम में जो कहा था वो सच है। मैंने अभी अभी उस बॉडी बिल्डर आदमी को खाते हुए रोते देखा है। बॉस, एक पोर्शन मेरे लिए बचा कर रखना। मैं लाइन में अपनी जगह खरीदने के लिए 50 युआन दूंगा। नहीं, 100 युआन दूंगा। लाइन में लगो, तुम सब लाइन में लगो। वह बड़ा आदमी अपनी पहली प्लेट खत्म करने के बाद अचानक उठ खड़ा हुआ। उसका मीनार जैसा शरीर पूरी तरह से एंट्रेंस दरवाजे को रोक कर खड़ा हो गया और वह अब तक का सबसे वफादार सिक्योरिटी गार्ड बन गया। बॉस ने कहा है 5 युआन प्रति व्यक्ति। जो कोई भी लाइन तोड़ेगा मैं उसे सबसे पहले बाहर फेंक दूंगा। भीड़ में थोड़ी सी हलचल के बाद उन्होंने जल्दी से 100 मीटर से ज्यादा लंबी एक कतार बना ली जो रेस्टोरेंट के एंट्रेंस से लेकर पुरानी सड़क के आखिरी छोर तक फैली हुई थी और वह अभी भी बाहर मुख्य सड़क की तरफ बढ़ती जा रही थी। कैशियर डेस्क के सामने जेके यूनिफॉर्म पहने एक छोटे कद की महिला इन्फ्लुएंसर, जो असल में नकली हाइप दिखावे का पर्दाफाश करने और ज्यादा व्यूज पाने के लिए आई थी, उसने अपनी नाक बंद करके पैसे दिए। उसने लोभिया के साथ कीमे का सिर्फ एक छोटा चम्मच और तीखी कमल ककड़ी के टुकड़ों की एक प्लेट ली। उसने मांस की डिशेज को छूने तक की हिम्मत नहीं की। दोस्तों, इस घटिया दुकान की साफ सफाई बेहद चिंताजनक है। मैं आप सभी के लिए यह रिस्क टेस्ट कर रही हूँ। मैं शाकाहारी डिश का सिर्फ एक निवाला लूंगी। उस फीमेल इन्फ्लुएंसर ने अपने फोन के कैमरे की तरफ देखा, भवें सिकोड़ी और कमल ककड़ी के उस शीशे जैसे साफ तीखे टुकड़े को अपने मुंह में रख लिया। अगले ही पल उस फीमेल इन्फ्लुएंसर की आंखें फटी की फटी रह गईं। रुको, ये करारापन, चबाने में ये लचीलापन और स्वाद का ये जोरदार धमाका कमल ककड़ी के टुकड़े पर लगी तीखी सॉस के साथ मिलकर एकदम परफेक्ट तालमेल बिठा रहे हैं। एक निवाला लेते ही खुशबू मुंह में बस जाती है। ये इतना लाजवाब है कि मेरा इसे निगलने का भी मन नहीं कर रहा। उसने बिना सोचे समझे शाही व्यंजन जैसे स्वाद वाले लोभियां और कीमे से सने चावल का एक और निवाला लिया। प्रीमियम चर्बी, लार्ड के साथ फ्राई किया हुआ कीमा, करारी और ताज़ा लोबिया के साथ पूरी तरह घुल मिल गया था। उसकी भरपूर औनैली खुशबू ने चावल के हर एक मुलायम और खुशबूदार दाने को अपने लपेटे में ले लिया था। यह सचमुच स्वाद का एक ऐसा बम था जो चावल के साथ बिल्कुल परफेक्ट बैठ रहा था। आह, ये बहुत ही बढ़िया है। हा हा हा, कोई मुझे बचाओ, अब मेरा वजन घटाने का कोई मन नहीं है। उस फीमेल इन्फ्लुएंसर ने अपनी पब्लिक इमेज की परवाह किए बिना तुरंत अपनी लाइव स्ट्रीम बंद कर दी, अपनी प्लेट पकड़ी और एक दीवानी की तरह भीड़ में घुस गई। अब तक पूरा जुओ फैमिली रेस्टोरेंट सभी खाने वालों के लिए एक पागलों भरे फूड मेनिया खाने की सनक में बदल चुका था। कैशियर डेस्क के पीछे खड़े आप 7वें आसमान पर थे, क्योंकि दिमाग में सिस्टम के नोटिफिकेशंस बिना रुके लगातार बज रहे थे। तभी जैसे ही आप अपना पहला बड़ा लकी ड्रॉ करने वाले थे, भीड़ में से अचानक एक हताश कर देने वाली चीख गूंजी, बॉस, ये खत्म हो गया, आलू के साथ ब्रेज्ड बीफ पूरा खत्म हो गया। इसके बाद एक के बाद एक कई और चीखें गूंजने लगीं।
लोबिया के साथ कीमा भी खत्म हो गया। अभी किस बेवकूफ ने इसे नंगे हाथों से उठा लिया? कम से कम एक टुकड़ा तो मेरे लिए छोड़ देते। तीखी कमल ककड़ी के टुकड़े भी पूरे खत्म हो गए। मैं यहाँ सिर्फ कमल ककड़ी का एक निवाला चखने के लिए आधे घंटे से लाइन में लगा था। चावल चावल का ड्रम भी लगभग खाली हो चुका है। बॉस, जल्दी से कुछ कीजिए। खत्म हो गया से आपका क्या मतलब है? मैं शहर के दक्षिणी छोर से पूरे 3 घंटे गाड़ी चलाकर यहाँ पहुंचा हूँ और आप कह रहे हैं कि खाना ही नहीं बचा? बॉस, अभी के अभी और खाना बनाओ, चाहे आपको अभी के अभी कोई गाय ही क्यों ना काटनी पड़े। आपको आज हमें खिलाना ही होगा। रेस्टोरेंट के अंदर और बाहर एक साथ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। अपने सामने इस गुस्से से भरी भीड़ को देखकर आपने सबको शांत करने के लिए एक मेगाफोन निकाला। सभी लोग कृपया शांत हो जाएं। मैंने कहा है कि 5 युआन में पेट भरकर खाइए। इसकी कोई सीमा नहीं है। मुझे किचन से स्टॉक दोबारा भरने के लिए बस 3 मिनट का समय दीजिए। 3 मिनट में बीफ, साइड डिशेज और चावल सब कुछ पूरी तरह से फिर से भर दिया जाएगा। इतना कहकर आप बिना किसी हिचकिचाहट के किचन की तरफ चल दिए। 3 मिनट? क्या इसे लगता है कि ये कोई जादूगर है? आलू के साथ ब्रेस्ट बीफ जैसी भारी डिश को इतना मुलायम बनाने के लिए कम से कम 1 या 2 घंटे तक धीमी आंच पर पकाना पड़ता है। कोई चांस ही नहीं है कि वह इसे 3 मिनट में परोस सके। वह निश्चित रूप से हमें बेवकूफ बनाने के लिए पहले से खरीदे गए सस्ते रेडी टू ईट मील किट्स, तैयार पैकेट वाले खाने का इस्तेमाल करने वाला है। बिल्कुल सही। एक रेडी टू ईट मील किट भला उस गॉड टियर बीफ का मुकाबला कैसे कर सकती है जो हमने अभी अभी खाया था? अगर उसने मील किट्स के साथ काम चोरी करने की हिम्मत की तो मैं अभी इस घटिया दुकान को तहस नहस कर दूंगा। डाइनिंग हॉल में एक बार फिर शंकाएं उठने लगीं। दूसरी तरफ किचन में आपने जल्दी से सिस्टम पैनल खोला और लॉटरी ड्रॉ में अपनी पूरी जान लगा दी। आखिरकार जब आपके इमोशन पॉइंट्स खत्म होने ही वाले थे तब आपको बीफ मिल गया। साथ ही शुरुआती डिशेज का 24 घंटे का अनलिमिटेड एक्सेस पहुंच भी मिल गया। बाकी चीजें कुछ इस तरह थीं। डायमेंशनल कांस्टेंट टेम्परेचर स्टोरेज। इस डिवाइस की क्षमता एक स्टैंडर्ड बास्केटबॉल कोर्ट जितनी है। इसके अंदर रखे गए कोई भी इंग्रेडिएंट्स और तैयार डिशेज अपना वही परफेक्ट स्वाद और तापमान हमेशा के लिए बनाए रखेंगे जो उनके ठीक पकने के समय था। एब्सोल्यूट क्लीन फील्ड। रेस्टोरेंट के परिसर के अंदर किसी कस्टमर के अपनी सीट छोड़ने के ठीक 3 सेकंड बाद सारा तेल, बदबू, कचरा और जूठन सिस्टम द्वारा तोड़कर पूरी तरह साफ कर दिया जाएगा। इसके बाद आपने एक ट्रॉली ली और जल्दी से आलू के साथ ब्रेस्ट बीफ के 4 बड़े तसले, लोबिया के साथ कीमे के 2 बड़े तसले, लहसुन वाले खीरे और तीखी कमल ककड़ी के 2 बड़े तसले और सफेद चावल का एक पूरा ड्रम उस ट्रॉली पर लाद दिया। जब आपने ट्रॉली को धकेलते हुए डाइनिंग हॉल में एंट्री की तो पूरा रेस्टोरेंट सदमे में हाँफने लगा। अरे बाप रे, बीफ! वह सब बीफ है। ये तो तसले के बिल्कुल ऊपर तक भरा हुआ है। ये किस तरह की पागलपन भरी स्पीड है? उसका रंग तो देखो, उसकी खुशबू सूंघो। कोई चांस ही नहीं है कि यह किसी मील किट से हो। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने पहले खाया था। हाँ 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 मम्मी, मैंने उसके बारे में गलत सोचा था। इस दुनिया में सचमुच 5 युआन में टॉप ग्रेड वाग्यू बीफ मिल रहा है। खाना आ गया है, कोई जल्दबाजी मत करो। ढंग से लाइन में लग जाओ। जिसने भी लाइन तोड़ी मैं उसकी चटनी बना दूंगा। वह बड़ा आदमी व्यवस्था बनाए रखने की अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा था, लेकिन वह खुद भी अपनी भूख नहीं रोक पाया और चुपके से आधी प्लेट लोबिया के साथ कीमा फिर से निकाल लाया। बधाई हो होस्ट, आपने मिशन पूरा कर लिया है। आप एक एपिक एक्सक्लूसिव न्यू प्रोडक्ट ड्रॉ चांस, नया प्रोडक्ट जीतने का मौका जीतते हैं। क्या आप ड्रॉ शुरू करना चाहते हैं? आपने सीधे चुना हाँ। बधाई हो होस्ट, आपने एपिक स्टेपल मुख्य भोजन जीता है। ONL मीट बीफ नूडल्स। ये कोई आम नूडल्स नहीं थे। ये नूडल्स पूरी तरह से बीफ की पतली कटी हुई पट्टियों, स्ट्रिप्स से बने थे, जिन्हें बीफ की हड्डियों के गाढ़े सूप और मखमली मुलायम अंडे की भुर्जी, एग फ्लावर के साथ तैयार किया गया था। यह सचमुच मांस से बना एक चमत्कारी नूडल था। आपकी सांसें थम गईं। बिना मैदे के सिर्फ मांस से बने नूडल्स। ये नूडल्स खाना नहीं था, ये तो सचमुच एक पूरी गाय की रूह को खा जाने जैसा था। आपके दिमाग में एक आइडिया आया और किचन में ONL मीट बीफ नूडल्स के 10 बड़े ड्रम हाजिर हो गए। अगले ही पल किचन के पर्दे को चीरती हुई एक लाजवाब खुशबू निकली और डाइनिंग हॉल में पागलों की तरह फैल गई। हॉल में बैठे जो डाइनर्स, कस्टमर्स खाने पर टूटे हुए थे, वे सब एक साथ जहां के तहां जम गए। ये महक, ये कैसी खुशबू है? वह बड़ा आदमी ली कियांग, जो लोबिया कीमे वाले चावल का अपना तीसरा तसला पकड़े हुए था, चॉपस्टिक मुंह में लिए बीच में ही रुक गया। उसका ब्लैक टावर जैसा भारी भरकम शरीर असल में थोड़ा सा कांप रहा था। यह महक, ऐसा लग रहा है जैसे यह उस आलू वाले ब्रेस्ट बीफ से भी 100 गुना ज्यादा दमदार है जो हमने पहले खाया था। सूट पहने एक ऑफिस जाने वाले शख्स ने सूखी थूक निगली और किचन के पर्दे को एकटक देखने लगा। इसकी महक तो क्लियर सूप नूडल्स जैसी है, लेकिन यह आम नूडल्स तो बिल्कुल नहीं हो सकते। रेगुलर नूडल्स में भला ऐसा जायका, उमामी कहाँ से आएगा जो आपकी रूह को ही खींच ले? जैसे ही हर कोई अपनी सांसें रोके खड़ा था, आपने बीफ नूडल्स के 10 ड्रमों से लदी ट्रॉली को बाहर धकेला। दोस्तों, आज हमारी दुकान का पहला दिन है।
आप सभी का यहाँ आकर सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका दिल से आभारी हूँ। चूज ऑल यू कैन ईट रेस्टोरेंट को दिए गए आपके इस सपोर्ट के बदले मैंने अभी अभी जल्दी से एक नई डिश तैयार की है। इतना कहकर आपने सूप के ड्रम का ढक्कन झटके से खोल दिया। ओनल मीट बीफ नूडल्स, कृपया आप सब खुद परोस लीजिए। जैसे ही ढक्कन हटा, हड्डियों के गाढ़े सूप की ओर भी तगड़ी खुशबू उबलती हुई सफेद भाप के साथ एक पल में पूरे रेस्टोरेंट में फैल गई। सबसे पास खड़े एक नौजवान ने गर्मी की परवाह किए बिना सबसे पहले दौड़कर सूप के ड्रम से एक बड़ा चमचा भरकर नूडल्स निकाले। जैसे ही नूडल्स से भरा चमचा सूप से बाहर आया, कमरे में मौजूद हर कोई दंग रह गया। नूडल्स का रंग पके हुए बीफ जैसा मटमैला लाल था। ये सचमुच बीफ को दबाकर बनाए गए नूडल्स थे। रीडिंग ग्लासेस, चश्मा पहने एक बुजुर्ग उत्साहित होकर सबसे आगे आ गए। किसने सोचा था कि एक 5 युआन वाले ऑल यू कैन ईट रेस्टोरेंट में शाही शेफ लेवल के नूडल्स परोसे जाएंगे। वह नौजवान तो पहले से ही उतावला हो रहा था। उसने चॉपस्टिक से नूडल्स उठाए। जैसे ही नूडल्स उसके मुंह में गए, उसने जिंदगी में पहली बार महसूस किया कि लचीला स्प्रिंगी टेक्सचर असल में होता क्या है। बॉस, ये नूडल्स इतने चबानेदार, च्यूई कैसे हैं? ऐसा लगा जैसे नूडल ने सीधे मेरे मुंह पर एक तमाचा मारा हो। यह नज़ारा देखकर जोस रेस्टोरेंट के अंदर और बाहर मौजूद सैकड़ों डाइनर्स पूरी तरह अपना आपा खो बैठे। आह बॉस जो, मैं आपसे भीख मांगता हूँ, प्लीज मुझे एक कटोरा दे दीजिए। मेरी माँ बिस्तर पर गंभीर रूप से बीमार है। मैं बस अपनी बूढ़ी माँ को मरने से पहले इस जादुई नूडल का स्वाद चखाना चाहता हूँ। चमकदार सूट पहने एक अधेड़ उम्र का आदमी अंदर घुसने के लिए पागलों की तरह धक्के दे रहा था। मेरे रास्ते से हट जाओ, मुझे मत रोको। मैं नूडल्स का एक कटोरा पाने के लिए लाइन में जगह खरीदने के वास्ते 2000 युआन दूंगा। दरवाजे के बाहर एक अमीर आदमी पागलों की तरह चिल्लाया। ली कियांग ने अपने डरावने 1.9 मीटर के शरीर का इस्तेमाल करते हुए उस बेकाबू भीड़ को चीरकर अपने लिए रास्ता बनाया। उसने बीफ नूडल का एक कटोरा लपका और मुंह से आवाज करते हुए जोर जोर से खाने लगा। नूडल्स को सुड़कने की उस जोरदार आवाज के साथ ही ली कियांग की आंखें फटी की फटी रह गईं। फिर उसके मुंह से एक बेहद संतुष्ट कर देने वाली आह निकली। यह सच में बहुत लाजवाब है बॉस जो, आप मेरे लिए साक्षात भगवान हैं। आप तो असल में मेरे असली बाप जैसे हैं। उसके ठीक बगल में वह बड़ा इन्फ्लुएंसर तांग जी भी पूरी तरह से अपना होश खो चुका था। वह पहले से ही इतना ज्यादा खा चुका था कि उसे लगभग उल्टी होने वाली थी। उसका पेट साफ तौर पर बाहर निकला हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन जब हड्डियों के गाढ़े सूप की उस रूह को छू लेने वाली भरपूर खुशबू उसकी नाक से टकराई, तो चमत्कारी रूप से उसे लगा जैसे उसके पेट में थोड़ी सी जगह अभी भी बची हुई है। वह जितनी तेजी से हो सके सूप के ड्रमों की तरफ लपका और उनमें से एक को कसकर पकड़ लिया। पीछे हट जाओ, ये ड्रम मेरा है। आज जिसने भी इसे मुझसे छीनने की कोशिश की, मैं तांग जी उससे जान की बाजी लगा दूंगा। दोस्तों, आपको अंदाजा भी नहीं है कि यह नूडल कितना जबरदस्त स्वादिष्ट है। अगर मैं आज इसी दुकान में जरूरत से ज्यादा खाने की वजह से मर भी जाऊं तो भी यह 100% वसूल है। बीफ नूडल्स के 10 बड़े ड्रम 10 मिनट से भी कम समय में पूरी तरह साफ हो गए। यहाँ तक कि ड्रम की दीवारों पर चिपकी अंबर पीले नारंगी रंग के बोन ब्रोथ की आखिरी बूंद तक को उस अमीर आदमी ने सफेद चावल के गोले से पोंछकर साफ किया और खुशी खुशी अपने मुंह में डाल लिया। खत्म हो गया, ये सब फिर से खत्म हो गया। बॉस जो, प्लीज थोड़ा और बना दीजिए। सिर्फ एक घूंट सूप भी चलेगा। मैंने पहले ही पैसे दे दिए हैं। मैंने पूरे 2 घंटे लाइन में इंतजार किया है। मुझे तो एक नूडल तक देखने को नहीं मिला। अजीब बात यह थी कि सारा खाना खत्म हो जाने के बाद भी आपके पेमेंट नोटिफिकेशन के अलर्ट बिना रुके लगातार बज रहे थे। जो लोग बाहर फंसे हुए थे और अंदर नहीं आ पा रहे थे, उन्होंने अपनी गंभीरता दिखाने के लिए दूर से ही QR कोड स्कैन करके पेमेंट कर दिया था, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर वे देर से पेमेंट करेंगे तो आप दुकान बंद करके सबको बाहर निकाल देंगे। बॉस जो, अब हम क्या करें? आपकी भारी गर्भवती बड़ी चचेरी बहन किसी तरह मुश्किल से चलती हुई कैशियर काउंटर के पास आई। बॉस जो, अब हम क्या करें? बाहर कम से कम 2000 लोग हैं और लगातार और लोग आते जा रहे हैं। भले ही आपका किचन डोरेमोन की जादुई पॉकेट हो, फिर भी इन सभी लोगों का पेट भरने के लिए यह कम पड़ जाएगा। आपने अपनी डिजिटल घड़ी पर नजर डाली। रात के 2 बज रहे थे। आपने एक गहरी सांस ली। भले ही आप अनलिमिटेड खाना दे सकते थे, लेकिन फिर भी आपको थोड़े आराम की जरूरत थी। ये सोचकर आपने मेगाफोन उठाया और कहा, आप सभी से मैं माफी चाहता हूं। अभी रात के 2 बज रहे हैं। मुझे आप सभी को यह बताते हुए खेद हो रहा है कि आज के लिए हमारी सभी सामग्रियां खत्म हो गई हैं। जिन कस्टमर्स ने पेमेंट कर दिया था लेकिन आज उन्हें खाना नहीं मिल पाया, उनके पैसे उनके ओरिजिनल अकाउंट्स में रिफंड वापस कर दिए जाएंगे। हम कल दोपहर ठीक 12 बजे फिर से खुलेंगे। कीमत अभी भी 5 युआन प्रति व्यक्ति ही रहेगी। जैसे ही आपने यह कहा, पूरी 13वीं स्ट्रीट हताश कर देने वाली चीखों से गूंज उठी। मैं यहाँ पहुंचने के लिए पूरी रात 300 किलोमीटर गाड़ी चलाकर आया हूँ। मैंने पहले ही पैसे दे दिए हैं। सूप में डूबा हुआ चावल का एक निवाला भी चलेगा। बॉस जो,
क्या आपको लगता है कि कीमत बहुत कम है? मैं 100 गुना कीमत देने को तैयार हूँ। प्लीज मुझे बस उस ओल बीफ नूडल का एक निवाला छकने के लिए अंदर आने दीजिए। आपने अपना सिर हिलाया और चुपचाप रेस्टोरेंट का दरवाजा बंद कर दिया। अपने किराए के अपार्टमेंट में वापस आने के बाद सिस्टम ने आज की कमाई का हिसाब लगाना शुरू किया। कुल सेवा दिए गए भुगतान करने वाले कस्टमर्स 10,852 लोगों से कुल नकद आए 24,260 युआन। पता चला है कि होस्ट ने 100% पॉजिटिव रेटिंग दर के साथ 1000 विजिटर्स अचीवमेंट को अनलॉक कर लिया है। इसके तहत दुकान को एक एपिक अपग्रेड बफ से पुरस्कृत किया जाता है। कामिंग बैरियर, शांत करने वाला घेरा। रेस्टोरेंट के 100 मीटर के दायरे में प्रवेश करने वाले सभी कस्टमर्स, चाहे वे बाहर कितने भी चिड़चिड़े, चिंतित या थके हुए क्यों न हों, जैसे ही वे इस घेरे में कदम रखेंगे उनकी मानसिक स्थिति तुरंत शांत हो जाएगी। वे पूरी तरह से समझदार और विनम्र हो जाएंगे और लाइन में इंतजार करने के लिए पूरा धैर्य रखेंगे। सभी सार्वजनिक अशांति, लड़ाई झगड़े और जानबूझकर लाइन तोड़ने की घटनाओं को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाएगा। आप खुशी से झूम उठे। इस बैरियर के साथ आपकी सबसे बड़ी चिंता आखिरकार सुलझ गई थी। इस जर्जर सड़क पर रोजाना हजारों लोग लाइन लगाते हैं। अगर कभी भगदड़ या दंगा हो गया तो रेस्टोरेंट तुरंत बंद करा दिया जाएगा। और रातों रात वायरल होने के बाद आपका 5 युआन वाला बुफे पूरे इंटरनेट पर एक बड़ा हिट बन चुका था। कई खाने के शौकीन रातों रात आपकी दुकान की तरफ भाग रहे थे। अगले दिन सुबह 8 बजे ही आपकी दुकान के बाहर एक लंबी लाइन लग चुकी थी और 13वीं स्ट्रीट से 1 दर्जन से भी ज्यादा किलोमीटर दूर चहल पहल वाले डाउनटाउन बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में शहर के टॉप ब्लैक पर्ल 3 डायमंड रेस्टोरेंट के एक प्राइवेट केबिन ब्यूथ के अंदर बॉस लियू डालोंग लॉबी मैनेजर पर उंगली उठाकर पागलों की तरह चिल्ला रहे थे। तुम मुझसे कह रहे हो कि कल रात से आज दोपहर तक हमारे शिंग्यू पवेलियन के लिए हाई एंड वीआईपी बुकिंग की सभी 30 टेबल्स पूरी तरह से कैंसिल कर दी गई हैं। यहां तक कि मिस्टर चेन की मिलियन युआन 10 लाख युआन वाली प्रीमियम मांचू हान इंपीरियल फीस्ट शाही दावत भी कैंसिल हो गई। जी हाँ मिस्टर लियू, मैंने खुद कंफर्म करने के लिए फोन किया था। मिस्टर चेन की सेक्रेटरी ने कहा कि उन्होंने कल रात पुरानी बस्ती की एक छोटी सी मामूली दुकान पर 5 युआन वाला बूफे खाया था और आज सुबह बहुत जल्दी ही फिर से लाइन में लगने चले गए। सिर्फ मिस्टर चेन ही नहीं, मिस्टर ली, मिस्टर जांग, वे सभी के सभी उस सड़क पर लाइन में खड़े हैं। बकवास, ये पूरी तरह से बकवास है। एक 5 युआन वाला बुफे मेरे उन हाई एंड कस्टमर्स को चुरा सकता है जो हर टेबल के लिए लाखों का भुगतान करते हैं। क्या तुम्हारा सिर किसी दरवाजे में कुचल गया है या तुम्हें लगता है कि मुझे बेवकूफ बनाना आसान है? शिंग्यू पवेलियन इस शहर की कैटरिंग इंडस्ट्री का सबसे बड़ा बेंचमार्क मानक है। सभी सामग्रियां प्रीमियम सोर्स से एयर फ्रेट हवाई जहाज से मंगवाई जाती हैं। सभी शेफ टॉप टियर कुकिंग मास्टर हैं। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन वह सड़क किनारे लगने वाले एक सस्ते से स्टॉल से पूरी तरह हार जाएंगे। मिस्टर लियू, आप खुद ये वीडियो देख लीजिए। पूरा इंटरनेट इस समय पागल हो चुका है। हर कोई कह रहा है कि जोस डाइनर का आलू के साथ ब्रेज्ड बीफ और ओल मीट नूडल्स बिल्कुल गॉड टियर दैवीय स्तर के हैं। इसके अलावा करोड़ों फैंस वाले मिलावट का पर्दाफाश करने वाले इन्फ्लुएंसर टैंग जी उनकी दुकान के ठीक बाहर से लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं और उस दुकान पर पागलों की तरह ट्रैफिक खींच रहे हैं। लियू डालोंग ने तुरंत टैबलेट छीन लिया। स्क्रीन पर तांग जी कैमरे के सामने चिल्ला रहे थे, दोस्तों, मैं पहले 100 लोगों की लाइन में आ चुका हूं। आज दोपहर 12 बजे जैसे ही दुकान खुलेगी मैं निश्चित रूप से ओवल बीफ नूडल्स का पहला कटोरा लपकने वाला हूं। वह कोई आम नूडल्स नहीं है, समझे? वह टॉप ग्रेड एल साइज बीफ से बने हैं जिसे मिलीमीटर दर मिलीमीटर शुद्ध मीट क्रिस्टल्स में प्रेस किया गया है। यह सिर्फ 5 युआन का है। 5 युआन में आप धोखा नहीं खा सकते। 5 युआन में आपको चूना नहीं लग सकता, लेकिन आपको एक रूह को झकझोर देने वाला स्वाद का आनंद जरूर मिल सकता है। स्क्रीन पर रास्ते में हूं और बॉस जुओ YYDS सबसे महान लिखने वाले कमेंट्स की घनी बांट को देखकर लियू डालोंग की आंखों में एक शातिर चमक आ गई। गॉड टियर बीफ से दबाकर बनाए गए नूडल्स सिर्फ 5 युआन में बेचे जा रहे हैं। अगर यह सच है तो मैं अपना सिर काट दूंगा और उसे फुटबॉल की तरह लात मारने दूंगा। भले ही आप होलसेल मार्केट से सबसे सस्ता मरा हुआ सुअर का मांस भी खरीदें, तब भी आप ऐसा बिजनेस नहीं चला सकते जहां 5 युआन में पेट भरकर खिलाया जाए। यह बहुत हद तक बेहद संदेहास्पद केमिकल वाले खाने की मिलावट है। उन्होंने शायद इसमें कोई ऐसी नशीली चीज भी मिलाई है जो उन अमीर लोगों को, जिन्हें शानदार दावतों की आदत है, ऐसा पागलपन भरा स्वाद का भ्रम दे रही है। यह सोचते ही उन्होंने तुरंत एक नंबर डायल किया। जीजा जी, कुछ बहुत बड़ा हो गया है। पुरानी बस्ती की 13वीं स्ट्रीट पर उस जोस डाइनर में निश्चित रूप से कुछ गड़बड़ है। जीजा जी, मेरी बात सुनिए। मैं इतने सालों से इस इंडस्ट्री में हूं, मैं इस पर अपने सिर की बाजी लगा सकता हूं। उसका 5 युआन वाला बीफ निश्चित रूप से केमिकल एडिटिव्स, मिलावट से बना सिंथेटिक जॉम्बी मीट है। इस समय वहां हजारों लोग इकट्ठा हैं। अगर बड़े पैमाने पर फूड पॉइजनिंग की कोई घटना हो गई तो यह नेशनल लेवल का स्कैंडल, राष्ट्रीय स्तर का घोटाला बन जाएगा। फूड सेफ्टी ब्यूरो के डिप्टी डायरेक्टर होने के नाते मार्केट को रेगुलेट करने और एक बड़ा क्रेडिट, सफलता का अंक हासिल करने का
यह आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट मौका है। क्या तुम्हारे पास कोई पक्का सबूत है? इस समय ऑनलाइन जनता का मूड बहुत आक्रामक है। बिना किसी ठोस सबूत के हम इसे सीधे बंद नहीं कर सकते। चिंता मत कीजिए, मैं तुरंत लोगों से उनके असली नाम से शिकायतें दर्ज कराने का इंतजाम करता हूँ।